अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का टॉपिक है, सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस जो है इसके बारे में तफसील से हम लोग आज पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ह्यूमंस के अंदर एक्स लिंक्ड ट्रेड्स पाई जाती हैं। एक्स लिंक्ड ट्रेड्स का मतलब वो ट्रेड्स होती हैं जिनके जीन्स एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। इसको हम लोग मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं जी एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स और एक होते हैं एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स। एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेड्स का मतलब वो ट्रेड्स हैं जिनको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन जो है वो एक्सप्रेस करता है, वो डिटर्मिन करता है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव से मुराद वो ट्रेड्स होते हैं जिनको एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन जो है वो उसको करता है, डिटर्मिन करता है। एक्स लिंक डोमिनेंट की एग्जांपल हमारे पास हाइपोफॉस्फेटामिक या विटामिन डी डेफिशिएंसी रेजिस्टेंस बीमारी है। और एक्स लिंक रिसेसिव जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाती हैं जी कलर ब्लाइंडनेस है या फिर हीमोफीलिया है। पहले हम लोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट में एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया एक बीमारी है, ब्लड की बीमारी है। और ये वो बीमारी है जिस बीमारी में ब्लड के अंदर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जो होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इनके वो प्रोटीन जो कि हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं आफ्टर इंजरी, वो एब्सेंट होते हैं या फिर उनकी माल फंक्शनिंग होती है, मतलब कि वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर रहे होते। और जो हीमोफीलिक पेशेंट होता है, जो हीमोफीलिया का पेशेंट है, वो सिंपल जो है इंजरी से उसको इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उसकी डेथ हो जाए। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ भी, अगर आप बुक को खोल के देखें, कि हीमोफिलिक में ब्लीड टू डेथ इवन फ्रॉम माइनर कट। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होते या फिर प्रॉपरली काम करने वाले नहीं होते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड जब क्लॉट नहीं होता तो मुसलसल बहता रहता है। हल्की सी भी इंजरी हो जाए तो मुसलसल बहता रहता है, और मुसलसल बहने की वजह से, ब्लड लॉस की वजह से, माइनर इंजरी से भी उसकी डेथ जो है वो हो सकती है। हीमोफीलिया को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया, हीमोफीलिया ए, बी और सी। इसमें जो हीमोफीलिया ए और बी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक का मतलब है कि इस बीमारी के जो अलील हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं। और जो हीमोफीलिया सी है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। क्या मतलब है कि इस बीमारी का जो अलील है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर पाया जाता है। रिसेसिव दोनों हैं। रिसेसिव का मतलब क्या है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, यानी कि इनको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है, तभी ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं। टोटल हीमोफिलिक पेशेंट्स में से हीमोफीलिया ए, ठीक है, ये फैक्टर 8 में एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। यानी कि हीमोफीलिया ए जो है ये फैक्टर 8 में प्रॉब्लम की वजह से होता है और 80% लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। 20% को जो हीमोफीलिया बी में, यानी कि हीमोफीलिया बी जो है उसमें क्रोमोसोम नंबर 9 में फैक्टर 9 में प्रॉब्लम की वजह से हीमोफीलिया बी होता है। और लेस देन 1% को जो हीमोफीलिया सी होता है। और ये क्यों होता है? फैक्टर 11, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, इसलिए हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी जो हैं ये विमेन को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू मैन। अब ए और बी खुद को क्यों ज़्यादा विमेन में शो करते हैं? उसकी वजह सिंपली ये है कि आपको पता है कि जो फीमेल होती है ह्यूमंस में वो एक्स एक्स होती है और मेल जो होता है एक्स वाई होता है। अब मेल को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है फीमेल के मुकाबले में, क्योंकि मेल जो हैं उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। और अगर वो एक्स क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर हीमोफीलिया ए या बी फैलाने वाली बीमारी वाला अलील हो, तो होने वाला अलील हो, तो उससे क्या होता है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर देता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर उसका कंपैटिबल अलील नहीं होता है। ठीक है, अब फीमेल्स के पास जब एक्स एक्स दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, अगर फीमेल हेट्रोजाइगस हो इस बीमारी के लिए, ठीक है, ए और बी के अलील के लिए हेट्रोजाइगस हो, तो उसमें बीमारी खुद को एक्सप्रेस नहीं करती, क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट और रिसेसिव अलील मौजूद है, एक नॉर्मल अलील और एक जो है एबनॉर्मल अलील मौजूद है। तो नॉर्मल अलील की मौजूदगी की वजह से जो रिसेसिव अलील है खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, इसलिए फीमेल के अंदर ये हमेशा खुद को तब एक्सप्रेस करता है जब फीमेल इस बीमारी के अलील के लिए रिसेसिव होती है, होमोजाइगस रिसेसिव होती है। ठीक है जी। अब हम इसकी जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए इसकी पेडिग्री को पढ़ते हैं। ये हमारे पास पेडिग्री है। पेडिग्री से मुराद इस तरह से हाइपोथेटिकली हम लोग जो है बीमारी के ट्रांसमिट होने के बारे में पेपर पर एक टेबल बना लेते हैं, एक फार्मूला कह लें आप इसको नक्शा कह लें। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं, क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स नहीं है। एक्सपेरिमेंटल एनिमल ना होने की वजह से आप लैब में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कि अगर हम इसके साथ मीटिंग करा दें तो इससे ये वाला बेबी जो होगा उसको बीमारी होगी या नहीं होगी, इसलिए हम उसके लिए पेडिग्री का सहारा लेते हैं। तो एक
पेडिग्री है हीमोफीलिया की, ठीक है, जिसमें आप ये देखें इसके नीचे लिखा हुआ है कि ट्रांसमिशन ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ह्यूमंस के अंदर किस तरह से होती है। अब इसको पढ़ लेते हैं तो आपको जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी कि ये देखिए हमारे पास ये फीमेल और मेल, ठीक है, मदर एंड फादर, ठीक है, इसमें मदर जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके पास एक्स एक्स एक्स, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है तो हम एक्स एक्स और एक्स वाई को लेके चलेंगे। एक्स एक्स क्रोमोसोम इसके पास है और दोनों एक्स क्रोमोसोम क्या है, नॉर्मल अलील के हैं, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल अलील जिसमें हीमोफीलिया की बीमारी इसको नहीं है। मेल जो है ये हीमोफिलिक है, ठीक है, इसके पास जो है एक अलील मौजूद है और ये एबनॉर्मल अलील है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। वाई इसके पास मौजूद है, वाई के ऊपर चूंकि कोई कंपैटिबल अलील नहीं है इसलिए सिंगल अलील, सिंगल एक्स क्रोमोसोम की वजह से सिंगल हीमोफिलिक अलील भी खुद को एक्सप्रेस कर गया इसमें। अब इन दोनों की मैरिज के बाद इनके जो बेबीज हुए, अब आपको पता है फीमेल जो होती है एक्स एक्स होती है, मेल एक्स वाई होता है। फीमेल उनकी बेटी जो थी उसने एक एक्स क्रोमोसोम मदर से लिया, एक फादर से लिया, फादर से उसने डेफिशिएंट या खराब अलील लिया, मदर से उसने नॉर्मल अलील वाला एक्स क्रोमोसोम लिया, इसलिए बेटी क्या होगी, वो कैरियर होगी। बेटा जो था उसने फीमेल से एक्स क्रोमोसोम लिया, मदर से एक्स क्रोमोसोम लिया, वो नॉर्मल लिया। फादर सिर्फ वाई क्रोमोसोम अपने सन में जो है वो ट्रांसफर करता है, तो वाई क्रोमोसोम लिया, जिसकी वजह से इसमें क्या हो गया, इसमें नॉर्मल कंडीशन में सन जो है वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद आप ये देखें कि कैरियर कैरियर डॉटर जो है वो कैरियर हो गया, उसको हमने सिंगल रेड डॉट से शो किया है। डॉटर कैरियर है, कैरियर होने की वजह से जब उसकी शादी एक नॉर्मल मेल से हुई, ठीक है, डॉटर का जो हस्बैंड है उसमें उस पर ट्रांसफर इनकी शादी है, ये जो है लाइन ये मैरिज लाइन है, ये जो है आगे जो है इनके बेबीज की जो शो कर रही है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि इनमें से जो 4 बेबीज पैदा हुए, ठीक है, 4 बेबीज में से अगर आप ये देखें तो उनका एक ग्रैंड सन जो है उसमें ये बीमारी आ गई। बीमारी क्यों आ गई, क्योंकि उसने मदर से एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम लिया, ठीक है, फादर से नॉर्मल लिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, वो उसके अंदर ये बीमारी आ गई, ठीक है। दूसरा सन जो था उसने मदर से बाय चांस ये वाला क्रोमोसोम ले लिया, फादर से उसने वाई क्रोमोसोम लिया, तो वो क्या हो गया, वो नॉर्मल हो गया। फीमेल जो थी, उनकी 2 बेटियां जो थी, 2 बेटियां दोनों नॉर्मल हुई। नॉर्मल क्यों हुई, क्योंकि एक बेटी तो बिल्कुल ग्रैंड डॉटर बिल्कुल नॉर्मल होगी। नॉर्मल क्यों, क्योंकि उसने एक एक्स क्रोमोसोम मदर से एक फादर से ले लिया, नॉर्मल ले लिया, तो ये क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन जो ग्रैंड डॉटर दूसरी है उसने एक जो फादर है उससे एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल लिया, लेकिन माँ से जो है खराब वाला क्रोमोसोम ले लिया, इसके बावजूद वो बीमारी उसके अंदर नहीं आई, वो कैरियर होगी। वो कैरियर क्यों हो गई, क्योंकि उसके पास क्योंकि वो उस बीमारी के लिए हेट्रोजाइगस हो गई है। हेट्रोजाइगस की वजह से क्या हुआ है कि उसके पास एक नॉर्मल अलील वाला क्रोमोसोम और एक एबनॉर्मल अलील वाला क्रोमोसोम जो है वो आ गया। तो डॉटर्स दोनों नॉर्मल हैं, एक सन भी नॉर्मल है और एक सन जो है उसके अंदर बीमारी जो है वो आ गई है हीमोफीलिया की। इसलिए हम लोगों ने ऊपर ये लिखा हुआ है, हमने पढ़ा है कि फीमेल्स को ये बीमारी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती एज कम्पेयर टू मेल, यानी कि मेल में ये बीमारी खुद को एक्सप्रेस करती है और मेल के अंदर ये बीमारी डायरेक्टली फादर से नहीं आती। फादर यहाँ पर आप देखें, जो उसका इस का जो फादर ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर के पास ये वाला ग्रैंड फादर जो है बीमार था, हीमोफिलिक था, लेकिन उसने डायरेक्टली अपने ग्रैंड सन को इसको ट्रांसफर नहीं किया इस बीमारी को, बल्कि इस बीमारी को ट्रांसफर कैसे हुई है, ग्रैंड डॉटर के जरिए, यानी कि अपनी डॉटर के जरिए ये बीमारी जो है ये इसके ग्रैंड सन में जो है ये ट्रांसफर हुई है। ये जो था ये नॉर्मल था। दूसरा से हम लोगों ने इसकी जो है ये देख ली, इसकी इस बीमारी की जो है जेनेटिक्स को देख लिया कि ये इसकी जेनेटिक्स है हीमोफीलिया की, कि ये बीमारी जो है होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है जी। होमोजाइगस रिसेसिव का मतलब क्या है, एक्स लिंक्ड होमोजाइगस रिसेसिव है, एक्स लिंक ट्रेट है, रिसेसिव ट्रेट है, और ये बीमारी फादर से जिगजैग पैटर्न में ग्रैंड सन में ट्रांसफर होती है, इनके फादर से कैरियर डॉटर के थ्रू ग्रैंड सन में ट्रांसफर होती है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होती। क्यों ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि जो सन जो होता है वो जस्ट एक वाई क्रोमोसोम फादर से लेता है, वो कभी भी एक्स क्रोमोसोम फादर से नहीं लेता, एक्स क्रोमोसोम हमेशा वो मदर से लेता है, इसलिए वो कैरियर डॉटर के थ्रू ही उसके ग्रैंड सन में ट्रांसफर जो है वो हो सकती है। और मेल्स को ये बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करती है फीमेल के मुकाबले में, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि मेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल होते हैं एक्स वाई होते हैं, ठीक है, फीमेल क्या होती है, एक्स एक्स होती है। इसलिए फीमेल के पास अगर वो हेट्रोजाइगस हो उस बीमारी के लिए तो उसको बीमारी एक्सप्रेस नहीं करती, लेकिन मेल के अंदर एक भी क्रोमोसोम अगर आ जाए, एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक भी अलील उसके अंदर आ जाए इस बीमारी का, तो वो खुद को एक्सप्रेस कर देता है, क्योंकि उसका काउंटर अलील वाई क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद नहीं होता। तो ये जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया आज का हमारा यही टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है जी जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ें, इस टॉपिक को पढ़ें और इसको जो है याद करें, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस उसको हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।